मेरा तो पीयर भी हिसार में था, रोज की प्रोग्राम होता था, कभी लासी कदे दूध में लेके खरी बिल्लर में जाया करती। आज 51 दिन हो गए, मैंने तो शादी ब्याह सब छोड़ रखे हैं। सरकार ठोस निर्णय ले इसके बारे में, नहीं तो हम आने वाले टाइम में खट्टर भगाओ, हरियाणा बचाओ, खट्टर भगाओ। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं एक ऐसे गांव में जो गांव पहले हिसार के नज़दीक था और अब हो गया दूर, और गांव वाले हो गए हैं मजबूर धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो आइए धरना स्थल पर चलते हैं। हमारे साथ धरना स्थल पे गांव से कुछ मातृशक्ति भी है और वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहती है और कुछ कहना चाहती है। तो सबसे पहले माता जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप क्या कहना चाहते हैं? हमें ये कहना चाहते हैं कि हिसार से तलवंडी से हिसार की बहुत दूरी दे दी है, हम बहुत परेशान हैं। मेरा तो पीयर भी हिसार में था, रोज की प्रोग्राम होता था, कभी लासी कदे दूध में लेके खरी बिल्लर में जाया करती। आज 51 दिन हो गए, मैंने तो शादी ब्याह सब छोड़ रखे हैं, और जितने हमें रोड नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं धरने पर ही रहूंगी मजबूत। इनका कहना है कि जब तक रोड नहीं बनेगा ये यही धरने स्थल पे ही रहेंगे, और हमारी यही मांग है, ज्यादा नहीं है, एक रोड की मांग है, हमें जरूर रोड दीजिए। हम बहुत दुखी है, हमें याद करते हैं, रात को नींद नहीं आती, रोना ही रोना आता है हमें। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर पे बैठे हैं, दादा लाई जमीन थी, दादा लाई रोड था, हमारा कैसे कोस लिया आपने? कोई सुनाई तो करो हमारी, क्या करें हम? कोई विधि बताओ, हमारी रोजी रोटी खोस ली, बच्ची हमारी छोटी छोटी वे घर बैठी है। ये आपका ये बात है शुरू से हमने सुनी थी कि खट्टर जी की के बोलो रांडे गणे हांडे, मारी होई ना सगाई, माने पाई ना लुगाई, मारे लोगा न मारे डांडे। तो ये डांडे मारने का काम है, ये हमारी सुनाई जरूर करो, हम बहुत दुखी हो लिए। सरकार कभी तो सुनो हमें, हमारी बात सुनो, हम बहुत दुखी हैं। खेत छोड़ रखे, खेत घर सब कुछ छोड़ रखे हमें। मातृशक्ति की एक ही अपील है कि बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और सरकार इनकी वाजिब मांगों को सुने। जो भी इनकी मांग है सरकार उस पर ध्यान दे। और इनका एक ही कहना है कि इनको जहाज से पहले रोड चाहिए, और सरकार इस पे ध्यान दे और जो भी इनकी मांग है उसको पूरा करने का प्रयास करें, इनसे बातचीत करें। जो भी इनकी समस्याएं, बहुत दुखी है, बहुत दुखी परेशान। सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें रोड चाहिए, जान से पहले रोड चाहिए, और यही हमारा नारा है, भाईचारा, नारी शक्ति, जान से पहले हम भारत की नारी है, भारत की नारी है, रोड तो हम लेके रहेंगे। धन्यवाद सभी का। देखा मातृशक्ति, और इतिहास गवाह है कि जब मातृशक्ति ने ठाना है तब तक जमाने को झुकना ही पड़ता है। उम्मीद है जल्द से जल्द इनकी जो डिमांड है, जो बातचीत है, उसको पूरा किया जाएगा। जो धरना आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो इस गांव की दूरी हिसार से बड़ी है, उसी कारण है। राणा के गांव के साथ साथ आसपास के जितने भी गांव हैं उनके लोग भी यहाँ आ रहे हैं, और इनका क्या मांग है, क्या इनकी जो इनके दिल में क्या है, वो सारी बातें जानते हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट ओम प्रकाश कोहली जी। तो वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। वैसे सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके गांव की दूरी बढ़ी है हिसार से, इस दूरी के बढ़ने से आपके गांव पे क्या प्रभाव पड़ा है? अकेली दूरी बढ़ने का प्रभाव नहीं पड़ा, दूरी चाहे बढ़ जाए, 5-7 किलोमीटर आगे पीछे भी हो जाए, हमारा शहर गांव के बिल्कुल साथ सटे हुआ, अंग्रेजों के समय का सैकड़ों सालों से ये गांव शहर के साथ बचा हुआ है, जो पार्ट ऑफ सेक्टर शहर की विकास की तर्ज के ऊपर ये गांव विकास कर रहा था। उसी की तरह शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, व्यापार, नौकरियां बढ़ रही थी। जब से एयरपोर्ट यहाँ पर आया, हम एयरपोर्ट का विरोध नहीं करते, अच्छी बात है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ बने, परंतु एयरपोर्ट के कारण हमारा रास्ता बंद कर दिया गया।
जो रास्ता बंद करे उससे हमारा स्कूल कॉलेज यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे थे। दूधिया, कर्मचारी, मजदूर, फैक्ट्रियाँ, स्कूल, कॉलेज, सारी चीज़ यहाँ पर बहुत बड़ा बचा हुआ था, वो आज उजाड़ के कगार पर हो गया। हिसार यहाँ से महिला कॉलेज जो बाईपास पर है वो 5 किलोमीटर था, जो आज 28-30 किलोमीटर की दूरी पर हो गया। सब मिल गेट और सेक्टर 1-4 वो 35 किलोमीटर पे चला गया, जो हमारा सारे 8 किलोमीटर था। दूरी भी 4 गुना बढ़ गई। दूरी के बाद गांव में दूरी के साथ साथ उजाड़ हो गया। सारा चीज़ों पर बहुत बुरा असर पड़े है। इससे पहले सरकार को रोड बना के दे देना चाहिए था। जो रोड हमने सुझाव दिया, कभी भी एयरपोर्ट में मीटिंगें जब भी हुई, सिर्फ उनको सरकार को एक एयरपोर्ट दिख रहे, एयरपोर्ट आ रहे। हमारा विकास या हमारी चीज़ नहीं देखी उन्होंने। आपका कहने का मतलब कि जो गांव का विकास है, गांव का जो सामाजिक ताना बाना या आर्थिक व्यवस्था सारी चरमरा गई है रोड बंद होने से। बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है रोड बंद होने से। जो स्कूल यहाँ पर 3-3 हज़ार छात्र छात्राओं का स्कूल है, वो बसें आती थी एक तो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर हिसार से, अब बसें जाती है 30-32 किलोमीटर आना, 30-32 जाना। वो स्कूल फेल हो जाएंगे, नाम कटवा जाएंगे। हमारे बच्चे जो बाहर आते जाते हैं वो पढ़ाई में दिक्कत आ जाएगी। ज़मीनों के भाव है, दुकानें हैं, 300 के करीब दुकानें हैं, बाजार है 3-4 गाँव का, वो बाजार उजड़ चुके हैं, आज दुकानों के ताले लग गए। सरकार को सबसे पहले हमारे को रोड बना के देना चाहिए था। हमने एयरपोर्ट की दीवार के बाहरी चौर पर एक ही जगह चुनी थी कि ये रास्ता दे, तो बार बार सरकार पिछली साल 34 दिन धरना प्रदर्शन किया था, बैठे थे हम, तो डिप्टी सीएम साहब ने हमारे को एक रास्ता दिया जो 1 साल बाद वो भी एयरपोर्ट पट्टी में आ गया। रोड के मामले में जैसा सभी को पता है, ये सरकार नंबर 1 पे है। आपने देखा होगा कश्मीर को की जो दूरी है, इन्होंने जो रोड बना के पहाड़ों तक रोड बना दी है, लेकिन ये प्लेन इलाका है हरियाणा का, यहाँ पर रोड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं अभी? हमारी एक छोटी सी मांग है कि जो 4 किलोमीटर की PWD BNR की जो ज़मीन थी वो हमारी रोड थी, जो एयरपोर्ट ने एक्वायर की है, उसके बदले में ज़मीन हमारे को दे दे। सारे 45 एकड़ ज़मीन हम मांग रहे हैं। 110 फुट चौड़ाई का रोड, सरकार उसके ऊपर भी अड़ी हुई है। बहुत गलत काम सरकार कर रही है। सरकार ने रवैया गलत बनाया हुआ है, जो इन लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। ये जो धरना चल रहा है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। मैं बोलूँगा कि थोड़ा दिखाए मातृशक्ति वगैरह, और बहुत से लोग आ रहे हैं। ये कोई के जो हरियाणा टुडे जो चैनल है, ये बधाई के पात्र है, जो जनता के जुड़े सारोकर से मामले को उठाता है, धरातल की जो बात करता है। आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और हम तो क्या कहना चाहेंगे, हम तो सरकार से जो हमारे प्रधान जी कह रहे हैं, हम तो ये कहें जी आप हमारी ज़्यादा परीक्षा मत लो। कभी ज़्यादा परीक्षा के चक्कर में आप दही के बढ़ामा कपास खा जो और आने वाले 24 का भी नुकसान कर लो। रोड तो इन्हें देना पड़ेगा, जितना जल्दी दे देंगे हो सकता है थोड़ा बहुत सरकार भी फायदे में रहे। सरकार नुकसान में जान लग रही है, हमारा तो नुकसान हो लिया जितना होना है। और रोड हमारा अधिकार है, न कि कोई भीख में मांगते हैं। और सरकार का कर्तव्य है कि जनता के लिए सुगम, चौड़ा और छोटा रास्ता बना के दे। और हमें सरकार से मांग करेंगे अपने कर्तव्य का पालन करे और हमें अधिकारों से वंचित ना करे। हमें कोई बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार ना करनी पड़े, जिससे फिर सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी ना हो जाए। पहले जांच से पहले रोड लेकर रहेंगे, रोड लेकर रहेंगे, रोड लेके रहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से इनका प्रदर्शन, और आज भी जारी है। और जब तक धरने का 51वां दिन और लोगों की तादाद बढ़ती हुई, जिसको भी पता लग रहा आसपास में कि ये गांव वालों के साथ ऐसा हुआ है, इनका रोड बंद हो गया है और काफ़ी गांव को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आज इस धरने में शामिल होने के लिए बजरंग सेना से बहुत से लोग आए हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों से आप बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। अमित जी, आप इस धरने में आए, क्या सोच के आए? सोच के सर ये आए कि तिरंगा लेके निकले थे और रोड पे आके बैठ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि इतने लोग परेशान हैं, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब परेशान हैं। हिसार से बिलोंग करता हूँ मैं, मिलगेट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से सब्जियाँ, फल, कितनी चीज़ें में मिलती थी, दूध, पनीर, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से एक ही मांग करूंगा मैं, हाथ जोड़ के विनती है हमारी मांगे सुने, अदरवाइज दादागिरी ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं आप लोगों की। ये होता है एक असली पड़ोसी का दर्द। ये हिसार से हैं और जब इनको गांव वालों का दर्द पता लगा तो ये उनके दर्द के सहभागी बनने के लिए खुद गांव में आ गए हैं। तो मेरे साथ संदीप कुमार जी भी हैं। भाई साहब नमस्कार। 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 तो संदीप जी, आप इस धरना स्थल पे आए, क्या सोच के आए? देखिए ऐसा है, अगर पड़ोस में
कहीं दिक्कत है तो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। जितने भी हमारी कैपेसिटी है, जितने भी हमारे अंदर दल बल है, उसके हिसाब से हम उनका साथ दें। और इस गर्मी के अंदर और इस काम के टाइम में सारे किसान हैं, किसानी से संबंध रखते हैं और इतने बुजुर्ग महिलाएं नौजवान यहाँ बैठे हैं, तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। कोई भी एक बीच का रास्ता निकाल के सरकार को इनकी मांगों को मांगना चाहिए था। और इतना टाइम तक ये जो सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है, ये बहुत ही आने वाले समय के लिए सरकार के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होगा। क्योंकि सारी राजनीति अपने पता है हरियाणा की अपने गाँव से चलती है, और गाँव के लोग अगर किसान अगर इस तरह परेशान है, अन्नदाता अगर इस तरह परेशान है, तो उनकी आय सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी, उनसे उसका सामना नहीं किया जा सकता। सरकार को अपना अड़ियल रुख छोड़ के गांव वालों से बातचीत करनी चाहिए। गांव वालों की जो आवाज़ है, जो मांग है, उसको पूरा करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी साथी है, ये जो युवा साथी है, युवाओं का जोश और इनके विचार सुन लेते हैं, इनके मन में क्या है। नमस्कार भाई, सबसे पहले और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। साथियों, बात ये है कि जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, अगर हमारे पड़ोस में कोई परेशानी है, उस परेशानी को, उस दुख को बांटना, उस सुख को बांटना। तो हम यहाँ अपना दुख बांटने आए हैं। जो भी अपना हिसार के अंदर आवाज गमन होता है, जैसे दूध है और काफ़ी चीज़ों का तलवंडी राणा से भी उनका उस रास्ते से होता है, तो मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि युवा शक्ति भी इनके साथ लेके हुई है। आपसे अनुरोध है, अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल बजरंग सेना की तरफ से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इनके साथ सहयोग किया जा रहा है कि आप लोग इसका एक बीच का रास्ता निकालें और इस रास्ते को इतना अच्छा बना दे कि यहाँ से आने जाने में हमें भी कोई परेशानी ना हो। तो क्या बजरंग सेना इस आंदोलन में पूर्ण रूप से साथ है गाँव वालों के? बिल्कुल जी, पूर्ण बिल्कुल दल बल के साथ पूरी बजरंग सेना, पूरी राष्ट्रीय बजरंग सेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी संपूर्ण इसके साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ बीच में मौजूद हैं। आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सभी साथियों को, आपके दर्शकों को और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जितना भी समय हो सके, जैसे भी हो सके, ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आएँ, लेकिन किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी माध्यम से आवाज़ उठाएं सरकार के खिलाफ और धरने का समर्थन करें, गांव वालों का समर्थन करें। क्योंकि आज अगर ये लड़ाई इनकी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई एक अन्याय के खिलाफ है। क्योंकि एक बिल्कुल ही जो 5 किलोमीटर का रास्ता था, उसको 15 किलोमीटर के रास्ते में तब्दील कर दिया गया। अगर आज साथ देंगे तो आने वाले समय के अंदर तलवंडी राणा गाँव भी हर शहरवासियों की कोई किसी मदद के लिए तैयार रहेगा। इसका हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। और हमेशा ही तलवंडी राणा गाँव के लोगों ने जो भी कोई समस्या हुई है शहर के अंदर, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इस चीज़ का हम जीता जागता उदाहरण है। बजरंग सेना का कहना है कि वे पूर्ण रूप से गांव वालों के साथ हैं और आखिरी लड़ाई तक साथ हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, महेंद्र सिंह कोहली जी, मैं गांव से, नमस्कार जी, अपने सरपंच प्रतिनिधि भी रहा हूँ। ओम प्रकाश कोहली जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनका भाई हूँ छोटा। तो आज जो बजरंग सेना आई है, हमें और हमारे गांव की महिलाओं को इनको देख के बड़ी खुशी हुई कि ये पड़ोसी का दर्द समझ के, वैसे तो हमारे ही भाई बंद हैं, ये नज़दीक हैं, तलवंडी में, मिलगेट एरिया में, पड़ाव में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये लोग हमारे बीच में आए, हमें बड़ी खुशी हुई। और हम इनको कल भी कह रहे हैं कि कल हमारे बीच में टिकैत साहब आ रहे हैं। तो जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात पहुँच रही है, तो कल 11 बजे का यहाँ टिकैत साहब का टाइम है आने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें। और मैं खासकर आपके चैनल को भी कह रहा हूँ कि आपको भी ज़रूर आना है, और बजरंग सेना के जितने साथी हैं ये भी कल ज़रूर आएँ और हमारे धरने को मजबूत बनाएं। और ये सरकार कभी हमारी हाँ कर देती है, कभी ना कर देती है। तो पिछले, आज हमारे धरने का 50वां दिन है। 35 दिन हम पहले तलवंडी राणा के उस पर बैठ चुके हूँ। तो आज टोटल करके 85 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे। तो 85 दिन में सरकार की आँख अब तक नहीं खुली है। तो सरकार को चाहिए जल्द से जल्द हमें रोड दे। धन्यवाद। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनको रोड दिया जाए और इनकी वाजिब मांगे सुनी जाए। गाँव वालों की एक ही मांग है कि इनका जो रोड बंद कर दिया गया है, उसके स्थान पर इनको नया रोड दिया जाए, या जो भी समाधान हो इनकी समस्या का, उसको समाधान कर दिया जाए। और क्योंकि रोड की दूरी बढ़ने के कारण इनके जीवन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी और सुनेगी। धरना सदल पे मातृशक्ति हमारे साथ हैं और वो सरकार तक अपनी आवाज़ एक शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचाना चाह रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं ग्राम की तलवंडी की आम नागरिक अंजू मेरा नाम है। और हम सीएम साहब से गए
धरने पे बैठे हुए हैं। हमें कम से कम 1.5 महीना हो गया है। हम सभी को ज्ञापन सौंप के, और सरकार ने हमारे उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, जिसे हमारी रोड समिति सीएम साहब से मिलने गई और सीएम ने हमें 2 टूक जवाब देते हुए ये कहा कि तुम्हें बाईपास और एयरपोर्ट दे दिया है। अरे सीएम साहब से हम ये पूछना चाहते हैं, एयरपोर्ट में बाईपास की खुशी हम कैसे मनाएं जब सरकार ने हमें धरने पे बिठाकर हमारी जेब से बस का किराया भी निकालने का काम किया है। हम मजदूरी वाले यहाँ गाँव में हैं, कोई धनाड़ इनकी तरह नहीं है हम, जो कि रोज जहाजों से चढ़ के हम आएंगे जाएंगे। सरकार ने ये हमारे साथ नाइंसाफी करके सीएम साहब ने जो लास्ट में हमें ये कहा कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। अरे विचार करने का टाइम अब खत्म हो गया। या तो सरकार ठोस निर्णय ले इसके बारे में, नहीं तो हम आने वाले टाइम में खट्टर भगाओ हरियाणा बचाओ, खट्टर भगाओ और बीजेपी का हम हरियाणा से सर्वनाश का काम करेगी। धरने पे हमें बैठे हुए कोई ये नहीं हम कमजोर हो रहे हैं, हमें मजबूती मिल भी है। क्यों? विपक्ष पक्ष आके सभी लोग हमें समर्थन देते हैं, उससे हमें मजबूती मिल रही है। सरकार ने जो हमें सीधे साधे लोगों को धरने पर बिठाने का काम किया है, आने वाले टाइम में हम सरकार के साथ लड़ने का भी काम करेंगे। पूरे जोश शोर के साथ हम लड़ेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। मातृशक्ति का कहना है कि वो अपना घर का काम काज छोड़ के आज धरना करने पे मजबूर है। सरकार को चाहिए कि इनकी बातें सुने, इनकी जो समस्याएं हैं उसको समझे, माने। जिंदाबाद रोड हम लेकर रहेंगे, रोड हम लेकर रहेंगे, रोड हम लेके रहेंगे, यही मांग, यही नारा। जिंदाबाद, धरने पर बैठे लोग जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। पूरा गांव भजनों का आनंद लेते हुए, और इनकी जो मांग है वाजिब मांग, एक रोड की इनकी मांग है और उम्मीद है जल्द ही पूरी होगी। मैं हरियाणा टुडे से देव आजाद देवा, खबर आपकी, नज़र हमारी। जय हिंद, जय भारत।